हेलो दोस्तों, आज वीडियो का हमारा टॉपिक है ड्यूटीज ऑफ कोच इन जनरल, प्री गेम ड्यूटीज, ड्यूरिंग गेम ड्यूटीज एंड पोस्ट गेम ड्यूटीज। एक कोच की यानी जो प्लेयर को ट्रेन करता है, एक ट्रेनर की क्या ड्यूटी होती है, प्री गेम ड्यूटीज, गेम शुरू होने से पहले की क्या ड्यूटी होती है, गेम के दौरान की क्या ड्यूटी होती है, ड्यूरिंग गेम ड्यूटीज, और पोस्ट गेम ड्यूटीज, जब गेम खत्म हो गया उसके बाद की क्या ड्यूटी होती है कोच की। ठीक है, ये आज वीडियो का हमारा टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारी फर्स्ट स्लाइड, प्री गेम ड्यूटीज। फर्स्ट पॉइंट है टू ट्रेन द प्लेयर्स टू पार्टिसिपेट इन द कंपटीशन। अब सीधी सी बात है, प्री गेम ड्यूटीज है मतलब गेम अभी शुरू नहीं हुआ, गेम से पहले की ड्यूटी है कोच की। तो क्या ड्यूटी हो सकती है? अपने प्लेयर्स को ट्रेनिंग देना, ट्रेन करना, पार्टिसिपेट करने के लिए, आने वाला जो भी इवेंट है उसके लिए। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है टू अरेंज जेंडर बेस्ड ट्रेनिंग। अब जो ट्रेनिंग कोच देगा प्री गेम, गेम शुरू होने से पहले, वो कैसे होनी चाहिए? जेंडर बेस्ड होनी चाहिए। मतलब फीमेल की अलग ट्रेनिंग हो, मेल का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम हो वो अलग हो, क्योंकि दोनों को हम सेम ट्रेनिंग नहीं दे सकते। जेंडर डिफरेंसेस होते हैं, पहले की वीडियोस में आपने पढ़ा होगा जेंडर डिफरेंसेस। तो यहाँ पर कोच को जेंडर डिफरेंसेस देखते हुए ही अपना जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो तैयार करना चाहिए। इसके साथ आप एक चीज और जोड़ सकते हैं, एज एज बेस्ड ट्रेनिंग भी होनी चाहिए। जेंडर बेस्ड के साथ साथ एज बेस्ड ट्रेनिंग भी होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है टू ग्रेड प्लेयर्स। प्लेयर्स को ग्रेड करना चाहिए कोच को। ये ए ग्रेड के प्लेयर हैं, ये बी ग्रेड के प्लेयर हैं। मतलब कोच को पता होना चाहिए कि मेरे पास जो प्लेयर हैं वो कैसी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। ए ग्रेड में जिनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, बी ग्रेड में जिनकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी बेकार है, उससे भी कम बेकार है उन्हें सी में रख सकता है। मतलब इस तरीके से ग्रेडिंग कर सकता है। इससे क्या क्या फायदा होगा? जब हमारा टूर्नामेंट बिल्कुल नजदीक आएगा तो हमें टीम बनाने में आसानी हो जाएगी, है ना। तो कोच को ग्रेडिंग करनी बहुत जरूरी है कि ये पर्टिकुलर स्किल ये इंडिविजुअल बेटर परफॉर्म कर सकता है, ये इंडिविजुअल ये वाली स्किल बेटर परफॉर्म कर सकता है। तो ग्रेडिंग करते रहनी चाहिए टाइम टू टाइम। गेम से पहले तो बहुत ज्यादा जरूरी है ग्रेडिंग करना एक कोच के लिए, ताकि वो पूरी टीम तैयार कर सके गेम शुरू होने से पहले पहले ही। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है टू ट्रेन प्लेयर्स एज पर रिसोर्सेज। अब जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसके हिसाब से ही ट्रेनिंग देनी है। जो ट्रेनिंग प्रोग्राम एक कोच तैयार करेगा वो उस हिसाब से होना चाहिए जैसे कि उसके पास रिसोर्सेज हैं। मान लेते हैं फुटबॉल है। अब हमारे पास फुटबॉल ग्राउंड तो इतना बड़ा नहीं है, लेकिन प्लेयर्स बहुत ज्यादा हैं। तो अब क्या होगा? हमारे पास रिसोर्सेज क्या है? एक ग्राउंड है और प्लेयर्स बहुत ज्यादा है, तो हम पूरे दिन उनके मैच तो नहीं करा सकते। तो हम क्या कर सकते हैं, किसी खास स्किल पे हम काम कर सकते हैं और मैच भी कराए। तो ऐसा नहीं है, अलग अलग गेम में जैसे बैडमिंटन का कोर्ट है, बैडमिंटन का कोर्ट हमारे पास एक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हाफ कोर्ट का यूज कर सकते हैं। तो जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज है, मान लेते हैं फुटबॉल कम है, हमारे पास दो ही फुटबॉल है, तो या तो फुटबॉल का अरेंजमेंट किया जाए। लेकिन अगर अरेंज नहीं हो पा रही है तो जितनी भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसमें कितना बेटर किया जा सकता है, ऑप्टिमम आउटकम कैसे लाया जा सकता है अवेलेबल रिसोर्सेज में, इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि ट्रेनिंग प्रोग्राम ऐसा बना दे जो चीज हमारे पास है ही नहीं, तो अब ट्रेनिंग प्रोग्राम में उस चीज को शामिल ही क्यों किया जाए, है ना। तो इस चीज का ध्यान रखा जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है टू पे अटेंशन टू इक्विपमेंट्स। इक्विपमेंट्स पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। गेम में जो भी इक्विपमेंट्स यूज होते हैं उन सभी का ध्यान दिया जाना चाहिए। प्लेयर जिन्हें मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ उनकी इंजरी ना हो जाए, इंजर्ड ना हो जाए वो, इन सारी चीजों का ध्यान रखा जाना चाहिए। इक्विपमेंट बहुत ज्यादा पुराने ना हो, टाइम टू टाइम उन्हें रिप्लेस किया जाना चाहिए, रिपेयर किया जाना चाहिए अगर पॉसिबल है तो, नहीं तो रिप्लेस ही कर देना चाहिए उसे पूरी तरह से। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है टू ट्रेन प्लेयर्स एज पर कॉम्पिटिशन। जो प्लेयर्स हैं उन्हें कंपटीशन के हिसाब से ट्रेन किया जाना चाहिए। जैसे कि मान लेते हैं किस लेवल का कंपटीशन है, एक तो उसके हिसाब से करना चाहिए। कितने दिनों बाद कंपटीशन आ रहा है उसके हिसाब से। मान लेते हैं कोई प्लेयर है, कोई ओलंपियन है, अब वो 4 साल बाद उनका ओलंपिक आएगा, तो उसके हिसाब से कोच उनकी तैयारी करा देंगे। पर 4 साल बाद इसे वहां पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, उसी के हिसाब से मैं इसकी तैयारी करा रहा हूँ। ठीक है। और तो जब आप दोस्तों आप स्पोर्ट्स ट्रेनिंग पढ़ेंगे तो उसमें आप पीरियोडाइजेशन एक टॉपिक होता है वो पढ़ेंगे। उसमें इसके बारे में बहुत डिटेल में आप पढ़ेंगे कि ट्रेनिंग प्रोग्राम किस तरीके से होना चाहिए। तो यहाँ पर प्री गेम ड्यूटीज हम पढ़ रहे हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे हम पीरियोडाइजेशन के। तो क्या करना चाहिए, मान लेते हैं हम 1 महीने बाद हमारा इवेंट आने वाला है, तो हमें तैयारी एक उस हिसाब से करनी चाहिए कि हमारा 1 महीने बाद गेम आने वाला है। ज्यादा से ज्यादा मैच प्रैक्टिस हमारी होनी चाहिए, हमारी स्किल्स पर हमें खास ध्यान दिया जाना चाहिए, है ना। सारी चीजें होनी चाहिए। और अगर बहुत ज्यादा समय 6 महीने 7 महीने है तो हम बहुत ज्यादा डीपली अपनी स्किल्स पर ध्यान दे सकते हैं, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें हैं। ये चीज ध्यान रखनी चाहिए कोच को कि भाई जिस गेम में पार्टिसिपेट करने जा रहा है मेरा प्लेयर, हमारी टीम, वो कितने समय बाद है, किस लेवल की है, इस चीज का ध्यान रखा जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है टू डेवलप द गेम स्किल टू ऑप्टिमम।
उसके जितने भी प्लेयर हैं कोच के, उनकी स्किल्स को डेवलप कराना है ऑप्टिमम लेवल तक, जितना मैक्सिमम पॉसिबल है किसी प्लेयर के अंदर, जितना मैक्सिमम वो करा सकता है, ये कराना चाहिए। प्री गेम ड्यूटीज हैं ये सारी, ठीक है। और भी बहुत सारी ड्यूटीज हैं, ये इसी का पार्ट है, प्री गेम ड्यूटीज ही चल रही है ये। टू इंश्योर प्लेसमेंट इन फील्ड्स एज पर स्किल ऑफ द प्लेयर, प्लेयर की जो स्किल है उसी के हिसाब से कोच को ही डिसाइड करना चाहिए कि भाई आपकी जो फील्ड में प्लेसमेंट होगी वो यहाँ होगी। जैसे कि मान लेते हैं फुटबॉल में किस प्लेयर की कहाँ प्लेसमेंट है, बहुत बड़ा रोल होता है फुटबॉल के अंदर कि कौन से प्लेयर को हम कहाँ खड़ा कर रहे हैं। बास्केटबॉल में हम कौन से प्लेयर को कहाँ खड़ा कर रहे हैं, कोई भी कहीं भी खड़ा नहीं हो सकता है, हर किसी की अपनी स्किल होती है, उसकी हाइट के अकॉर्डिंग हम देखते हैं ये वाली स्किल बेटर परफॉर्म कर पा रहा है, ये वाला इस जगह वो बेटर परफॉर्म कर पाएगा। क्रिकेट में हम देखते हैं, है ना। अब हमेशा आपने जब एम एस धोनी थे इंडियन टीम में, तो क्यों हमेशा वो विकेट कीपर होते थे, क्यों? क्योंकि वो एक मतलब अच्छी तरीके से विकेट कीपिंग कर सकते हैं, इस वजह से वो विकेट कीपर थे। तो सबकी एक अपनी जगह फिक्स होती है, रोनाल्डो की आपने जगह देखी होगी, मेसी की आपने जगह देखी होगी, बास्केटबॉल में आपने देखा होगा। तो अलग अलग गेम पे अलग अलग चीजें होती हैं। प्लेसमेंट ऑफ द प्लेयर ये कोच की एक बहुत बड़ी ड्यूटी होती है। और नेक्स्ट पॉइंट है टू सेलेक्ट प्लेयर एंड स्टैंड बाय प्लेयर्स, प्लेयर को सेलेक्ट करना ये भी प्री गेम ड्यूटी है। और स्टैंड बाय प्लेयर्स, सब्स्टिट्यूट जो प्लेयर्स होते हैं उन्हें भी सेलेक्ट करना किनकी ड्यूटी है, कोच की ड्यूटी है। कि मान लेते हैं गेम के दौरान एक तो पूरी टीम तैयार तो करनी ही है, ये तो ठीक है, इसके अलावा टीम से अलग सब्स्टिट्यूट भी तो होते हैं ना। सब्स्टिट्यूट कोई इंजर्ड हो जाता है तो सब्स्टिट्यूट उसकी जगह खेलने जा सकता है, तो ये चीज होती है, ये भी काम किसका होता है, कोच का ही होता है। टू इंश्योर इम्पार्शियलिटी इन द सिलेक्शन ऑफ प्लेयर, कोच को ये भी इंश्योर करना चाहिए कि जो वो टीम तैयार कर रहा है, जो इन प्लेयर का वो सिलेक्शन कर रहा है कोच, वो इम्पार्शियल हो, उसमें कोई पार्शियलिटी ना हो, कोई भेदभाव ना हो, कोई बायसनेस ना हो। ऐसा नहीं है कि वो देखे कि अच्छा मतलब कोई जानने वाला मिल गया या ब्राइब लेके या कुछ ऐसा करके, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। कोई किसी का कलर देख के, कोई कास्ट देख के, कोई रिलीजन देख के या कोई भी ऐसी चीज देख के कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, इम्पार्शियल हो अपनी टीम को तैयार करने में। तो प्लेयर का जो सिलेक्शन है वो इम्पार्शियल होना चाहिए। हालांकि आपने बहुत सुना होगा कि पार्शियलिटी हर गेम में बहुत ज्यादा होती है और इतना आसान नहीं है वगैरह वगैरह, बहुत सारी बातें आपने सुनी होंगी कि नेशनल टीम तक पहुंचना इतना आसान नहीं है, पार्शियलिटी होती है। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, ये कोच की ड्यूटी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है टू मोटिवेट टू पार्टिसिपेट इन द कंपटीशन, अपने प्लेयर्स को टाइम टू टाइम मोटिवेशन उन्हें देते रहना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए कि वो कंपटीशन में पार्टिसिपेट करें, है ना। नेक्स्ट पॉइंट है टू मेंटेन द हेल्थ ऑफ द प्लेयर, प्लेयर की हेल्थ को मेंटेन करवाना चाहिए, ये भी कोच की ड्यूटी होती है। कोच का काम सिर्फ ये नहीं कि ट्रेन कराया जाए, वो ट्रेनिंग का ही पार्ट होता है कि प्लेयर की हेल्थ प्रॉपर है या नहीं है, वो फिटनेस लेवल उसका कितना है, ये चीज भी एक कोच की ड्यूटी होती है। टाइम टू टाइम ये भी कोच को देखते रहना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है टू इंश्योर फिजिकल सिक्योरिटी ऑफ प्लेयर्स, प्लेयर्स की फिजिकल सिक्योरिटी भी कोच को इंश्योर करनी चाहिए। जैसे आप देखते होंगे कोच जब अपने प्लेयर्स को कहीं बाहर लेकर के जाते हैं तो उन प्लेयर्स की पूरी पूरी ड्यूटी किसकी होती है, उनके ऑफिशियल पर होती है, टीम मैनेजर पर भी होती है और कोच पर बहुत ज्यादा होती है। क्योंकि कोच एक जो कोच होता है उससे उसकी और प्लेयर्स के बीच की अंडरस्टैंडिंग एज कंपेयर टू टीम मैनेजर और अदर ऑफिशियल्स ज्यादा होती है ना। तो कोच की बहुत बड़ी ड्यूटी होती है कि उनकी फिजिकल सिक्योरिटी का ध्यान रखे कोच, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारा ड्यूरिंग गेम ड्यूटीज। अब एक कोच की गेम के दौरान क्या ड्यूटीज होती हैं, ये कुछ पॉइंट्स हैं। पॉइंट नंबर 1 है टू आस्क प्लेयर्स फॉर वार्म अप, अब गेम शुरू होने वाला है तो गेम से पहले वार्म अप के लिए बोलना है कि भाई अब गेम इतने बजे शुरू होने वाला है, आप सभी वार्म अप करो, वार्म अप के लिए बोलना है। नेक्स्ट पॉइंट है टू प्रोवाइड फर्स्ट एड टू इंजर्ड प्लेयर्स, अब जो इंजर्ड प्लेयर्स हैं उन्हें फर्स्ट एड प्रोवाइड करवाना, ये किसका काम होता है, कोच का काम होता है। हालांकि अगर बड़े लेवल के हम गेम्स की बात करें तो वहां पर अदर ऑफिशियल्स होते हैं फर्स्ट एड के लिए, लेकिन वहां भी एक कोच को देखना चाहिए अपने प्लेयर को जा करके कि हमारा जो प्लेयर है उसे ज्यादा इंजरी तो नहीं आई, किस लेवल की इंजरी आई है, वो आगे खेल पाएगा नहीं खेल पाएगा, अगर नहीं खेल पाएगा तो मेरे पास क्या सब्स्टिट्यूट है जो मैं लेकर के आया हूँ, इसकी जगह कौन खेल सकता है वगैरह वगैरह। तो फर्स्ट एड का भी ध्यान रखना चाहिए एक कोच को ड्यूरिंग गेम। अब गेम चल रहा है, गेम चलने के दौरान की बात चल रही है। टू मोटिवेट प्लेयर्स टू प्ले, प्लेयर को मोटिवेट करना है, गेम चल रहा है मोटिवेट करना है, ऐसा नहीं करना कह रहे तू तो कुछ कर ही नहीं सकता है, नहीं, मोटिवेट करना है ड्यूरिंग गेम। टू चीयर अप प्लेयर्स, चीयर अप करना है उन्हें,
टू सजेस्ट स्ट्रेटेजी टू प्लेयर्स। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गेम स्ट्रेटेजी। कोच हमेशा गेम शुरू होने से पहले उन्हें गेम स्ट्रेटेजी बताए कि क्या स्ट्रेटेजी, किस हिसाब से आपको खेलना है, आपको ऑफेंसिव होकर खेलना है, आपको डिफेंसिव होकर खेलना है, किस टीम से आप खेल रहे हैं, आपकी क्या टेक्निक, क्या टेक्टिक्स आपकी होनी चाहिए, ये सारी पूरी स्ट्रेटेजी बतानी चाहिए। गेम स्ट्रेटेजी बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि ड्यूरिंग गेम एक कोच ने क्या स्ट्रेटेजी बनाकर अपनी टीम को ग्राउंड पर भेजा है, इसका बहुत फर्क पड़ता है टीम की विक्ट्री और डिफीट पर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है टू ऑफर गाइडेंस टू प्लेयर्स इन द प्लेग्राउंड। प्लेग्राउंड में जब मैच चल रहा है उस समय भी प्लेयर को टाइम टू टाइम गाइड करना जहां जहां जरूरत है। फुटबॉल में आपने बहुत देखा होगा, कोच जो होते हैं वो ग्राउंड के बाहर ही खड़े होते हैं, गाइड करते रहते हैं अपने प्लेयर को, ये करना है, वो करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो ये भी ड्यूरिंग गेम ड्यूटीज के अंदर ही आता है। फुटबॉल एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है, आप आसानी से समझ सकते हैं। कोच बाहर ही खड़े हुए आमतौर से आपको मिलते हैं फुटबॉल के अंदर, है ना। तो ये बहुत सारी ड्यूटीज है, इनसे अलग भी बहुत सारी ड्यूटीज है कोच की होती हैं जो कि आप मेंशन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम पोस्ट गेम ड्यूटीज। गेम खत्म हो गया, अब गेम खत्म होने के बाद की कोच की क्या ड्यूटी होती है। फर्स्ट पॉइंट है टू बूस्ट अप द मोरल ऑफ द प्लेयर। प्लेयर का जो मोरल है उसे बूस्ट अप करना है। ठीक है, जीत गए तो भाई बहुत अच्छी बात है, ठीक है, और जीत गए तो मतलब उन्हें बताना है कि अच्छा करा, क्या क्या चीज रही, ये सारी चीजें करनी है। और अगर हार गए तब भी ऐसा नहीं कि मतलब हार के आगे तो उनका मोरल डाउन करना है, नहीं, बूस्ट अप करना है मोरल उनका। ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पर ये कमी थी, ये कमी थी, ये सारी चीजें बताई जा सकती हैं, पोस्ट गेम ड्यूटी है। टू पॉइंट आउट शॉर्ट कमिंग्स इन द परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस में क्या क्या शॉर्ट कमिंग्स है उन्हें पॉइंट आउट करना कि क्या क्या वो परफॉर्म कर रहे थे, ये पॉइंट आउट करना ये भी जरूरी है गेम के बाद। टू इवेलुएट प्लेयर्स एंड देयर परफॉर्मेंस। प्लेयर्स को टोटली इवेलुएट करना और उनकी क्या परफॉर्मेंस रही, इन सभी का इवेल्युएशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कोच के लिए, ताकि इन फ्यूचर वो उनका ट्रेनिंग प्रोग्राम कहाँ पर क्या कमी रही, कौन सी स्किल, कौन प्लेयर बेटर परफॉर्म नहीं कर पाया, ये प्लेयर अगर इस प्लेयर का प्लेसमेंट यहाँ के बजाय यहाँ होता तो उसका आउटकम कैसा आता, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कोच के लिए। ठीक है, टू इवेलुएट प्लेयर्स एंड देयर परफॉर्मेंस। नेक्स्ट पॉइंट है टू ट्रेन द प्लेयर्स एज पर हिज और हर पोटेंशियल। किसी प्लेयर का कितना पोटेंशियल है उसको ध्यान में रखते हुए एक कोच की ड्यूटी होती है कि उसके हिसाब से वो उन्हें ट्रेन करे, कितना पोटेंशियल है उसके पोटेंशियल के हिसाब से, है ना, उससे ज्यादा नहीं कर सकता वो, तो उसके हिसाब से ही प्लेयर को ट्रेन करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है फॉलो अप एन इंजर्ड प्लेयर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोई अगर प्लेयर इंजरी हो गई है, उसे इंजर्ड हो गया है तो उसे फॉलो अप करना चाहिए टू इंश्योर दे रिसीव द करेक्ट फॉलो अप ट्रीटमेंट वेर एवर नेसेसरी। जहां भी उसके किसी कोच का प्लेयर इंजर्ड हो गया है तो उसे फर्स्ट एड मिला या नहीं मिला, प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। भले ही कोई एक दूसरी टीम काम कर रही है फर्स्ट एड में, लेकिन कोच को खुद जाकर के देखना चाहिए कि ट्रीटमेंट उसे मिला या नहीं मिला, मिला तो किस तरीके का ट्रीटमेंट मिला, इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। दिस में नीड टू बी डन अ डे और सो आफ्टर द गेम। अगर गेम मतलब गेम खत्म होने के बाद भी, एक दो दिन बाद भी कांटेक्ट में रहना चाहिए अपने प्लेयर के, और एक दो दिन ही नहीं, जब तक वो प्रॉपर पूरी तरीके से ठीक ना हो जाए तो टाइम टू टाइम उसे जा करके मिला जा सकता है। अगर वो हॉस्पिटलाइज हो गया है तो हॉस्पिटल में जाकर मिला जा सकता है, कितने दिन में वो सही हो सकता है, तो टाइम टू टाइम मतलब कांटेक्ट में रहना चाहिए एक कोच को अपने प्लेयर के साथ। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने आपको कुछ पोस्ट गेम ड्यूटीज बताई। इनसे अलग भी बहुत सारी ड्यूटीज हो सकती हैं जो कि आप मेंशन कर सकते हैं। ये पोस्ट गेम ड्यूटीज थी, इससे पहले मैंने आपको ड्यूरिंग गेम ड्यूटीज बताई और मैंने आपको उससे पहले प्री गेम ड्यूटीज बताई थी। ठीक है, तो बहुत सारे पॉइंट्स हो गए जो कि आप लिख सकते हैं ड्यूटीज ऑफ कोच इन जनरल प्री, ड्यूरिंग एंड पोस्ट गेम वाले टॉपिक के अंदर। ठीक है दोस्तों, कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में।